तो जनसुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर चुकी है। दिलचस्प बात ये है कि अब जनसुराज के कैंडिडेट कैसे होंगे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि 243 सीटों पर पीके ने चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया है, लेकिन अब उन सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारेंगे प्रशांत किशोर, क्या तैयारी है, ऐसे कौन से कैंडिडेट सामने आएंगे जो राजद को चुनौती देंगे, जो बीजेपी को चुनौती देंगे, जो जदयू से मुकाबला लेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बाढ़ विधानसभा से एक प्रत्याशी जुड़े हुए हैं, महेश सिंह जी हैं, जो कि जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं और क्षेत्र में काफी दिनों से एक्टिव है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और मौजूदा सरकार किस तरीके से काम कर रही है इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये इनका काम हुआ। महेश जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पियो भारत पर। महेश जी, आपका आपको भी मेरी धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी महेश जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। बिल्कुल आ रही है। आप दावेदार हैं और दावेदार से सबसे पहले यही सवाल होता है कि क्या चुनौतियां हैं, किससे मुकाबला है, कैसे जीत पाएंगे चुनाव। इतना आसान नहीं है चुनाव लड़ना, कैसे जीत पाएंगे, क्या तैयारी है आपकी? जनसुराज पार्टी जो है बिहार में एक आंदोलन का रूप लेकर काम कर रही है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि आपने अभी तक लालू जी के नाम पर वोट दिया, नीतीश जी के नाम पर वोट दिया, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। इस बार आप अपने बच्चों को चेहरा देकर वोट दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए, अपने विकास के लिए वोट दीजिए, अपनी समृद्धि के लिए वोट दीजिए। तो ये सारी बातें हैं जो जनता के बीच जा रही है और जनता इसको स्वीकार कर रही है कि उनको आज तक आजादी से के इतने वर्षों बाद सिर्फ ठगा गया है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। तो इस तरह की जो चीजें हैं जनता समझ रही है, क्योंकि वो आज भ्रष्टाचार से ग्रसित है, विकास से उपेक्षित है, शिक्षा और चिकित्सा का घोर अभाव है। पूरे बिहार बदहाल हो गया है और किसी भी मामले में जो 1960 के दशक में अग्रणी श्रेणी के राज्यों में जिसकी गिनती होती थी, आज सबसे पिछड़े राज्य में हो रही है। तो ये सारी बातें जनता के बीच जा रही है, जनता समझ रही है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, किसी पार्टी से जनसुराज का कोई मुकाबला नहीं है। जनसुराज इस बार क्लीन स्वीप करेगी और 2/3 मेजॉरिटी से बिहार में सरकार बनाएगी। दावे आपकी महेश जी बहुत बड़े हैं और इतने बड़े दावों के पीछे आपकी रणनीति क्या है, ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। आप बाढ़ में कैसे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आप वहीं से भावी उम्मीदवार है। तो मेरा सवाल आपकी विधानसभा से ही है। बाढ़ में बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी के कैंडिडेट 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। 2010 में जदयू की टिकट पर जीते थे, 15 जीते, फिर 20 जीते बीजेपी की टिकट पर। अभी 25 में भी तो जदयू बीजेपी साथ में भी है। अब उनसे मुकाबला लेना इतना आसान तो नहीं होगा ना आपके लिए? बिल्कुल, कहीं कुछ नहीं, हमारा मुकाबला कहाँ किसी से है। जनसुराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राह। तो जब जनता हमारे साथ है तो उनके जो आज से 20 साल तक वो रहे विधायक, अब उनकी चीजों को अगर बाहर की जनता खूब अच्छे ढंग से देख रही है। आप इधर सुने होंगे कि बाहर जल प्रभावित एरिया है, जल जमाव अभी घोर समस्या है, नगर परिषद की भी वही स्थिति थी। आप जान ही रहे हैं कि बाढ़ में कॉलेज में पढ़ाई लॉ की ठप बंद हो गई, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा बन गया, चिकित्सा का सही प्रबंध नहीं है, न इलाज है, न दवाई है, न डॉक्टर है। और हमारे माननीय विधायक जो कि 4 बार से लगातार जीतते रहे, वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। तो जब उनको ये बात समझ में आ रही है कि हमारे क्षेत्र में थोड़ी मोड़ी समस्या है और हम लोगों को लग रहा है कि इनके सोच पे थोड़ा सा तरस आ रहा है, क्योंकि बाढ़ जिला बना नहीं, जल जमाव और निकासी की समस्या सोल्व हुई नहीं, नगर परिषद की नारकीय स्थिति हो गई है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। ये सब जो चीजें हो रही है और ये समस्या उनको नहीं दिखता, उनको दिखता है बाहर की एक बेटी की फटी हुई जींस। उनके समझ पे तरस आता है हम लोगों को। इस संदर्भ में क्या कर सकते हैं?
बाहर के जनता किसी भी मूल्य पर ऐसे विधायक को टॉलरेट नहीं करेगी, उनको जाना ही होगा। महेश जी, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि बीजेपी वालों से नाराजगी है इलाके के लोगों को। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा बनाया हुआ है। तो लोगों के पास तो ऑप्शन भी है ना कि अगर बीजेपी से नाराज है तो राजद को चुन लेंगे, कांग्रेस को चुन लेंगे, जनसुराज को ही क्यों चुनेंगे? हाँ, देखिए, एकदम चोर चोर मौसेरे वाली कहानी है। आजादी के इतने वर्षों तक कांग्रेस की लंबी अवधि तक सरकार रही। महागठबंधन में लालू जी और राबड़ी जी भी अच्छे खासे 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे। तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री रहे। कोई भी ऐसी पार्टी, यहाँ तक कम्युनिस्ट को भी आप नहीं कह सकते हैं कि वो सत्ता में नहीं रही। तो उनके पास ये ऑप्शन कहाँ बच जाता है? उनको तो लग देख ही लिया, अब एनडीए को देख रहा है। और क्षेत्र की जनता इन सारे दलीलों को नकार रही है। जातिवादी पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टियां, सारे पार्टियों से जनता नाराज है। और उसकी नाराजगी कहीं न कहीं जन स्वराज के लिए एक, कहिए कि अमृत का काम करेगा, क्योंकि जो नाराज है उसके लाभ पास कोई कार्ड भी तो ऑप्शन दे रहे हैं आप। नहीं है। ये ऑप्शन में सिंगल और सिंगल जन स्वराज है। लाभ कार्ड भी तो आप दे रहे हैं, परिवार लाभ कार्ड जो बनवा रहे हैं आप जनता को। जनता के पास तो बड़ा वो तो हमारा रणनीतिक भारी हिस्सा ऑप्शन है। आपने दे दिया है। वो 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 हमारा, वही बात बता रहे जा रहे हैं कि वो हमारा रणनीतिक हिस्सा है। आप देखे होंगे कि हमारे दबाव में 400 वृद्धा पेंशन को उन्होंने, एनडीए के लोगों ने 1100 कर दिया। हमारी सरकार बनेगी, हम दिसंबर में उसको 2000 कर देंगे। अब रहा बात जो माई बहन योजना के नाम पर घर घर घूम के वो लोग कह रहे थे कि हम 2500 रुपया देंगे, तो हमारे पास तो पारिवारिक लाभ कार्ड हम गारंटी के रूप में दे रहे हैं, जिसमें हम पलायन रोकने के लिए युवाओं के लिए 12,000 रुपये का प्रबंध करने जा रहे हैं। उनके बुजुर्ग माता पिता के लिए भी 2000 की प्रबंध करने जा रहे हैं। जो जीविका दीदी से एनडीए की सरकार में 24% ब्याज लिया जा रहा है, उसको हम लोग 5 लाख रुपए तक 4% पर ब्याज देंगे। उसके लिए भी हम लोग ने प्रत्येक वैसे महिलाओं के लिए जो जीविका की साधन उपलब्ध करना चाहते हैं या उसमें उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए 30,000 सालाना की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग के एक गारंटी के रूप में एक कार्ड दे रहे हैं। और जब हमारा कार्ड हमारे जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने संभावित प्रत्याशियों को लक्ष्य दिया है, तो कम से कम 50,000 एक प्रत्याशी को बनाना है। तो आप समझ लीजिए कि एक प्रत्याशी अगर 50,000 मतदाता के घर तक पहुंच जा रहा है, अगर जिस क्षेत्र में 2 है वहां लाख पहुंचेगा, जहां 3 है वहां 1.5 लाख पहुंचेगा। और जब इतनी संख्या में हम लोग उनके घर पर पहुंच जाएंगे और उनको इस लाभ के बारे में समझा रहे हैं, तो सिर्फ छला गया, ठगा गया, तो उनको किसी न किसी रूप पर इस बार अंतिम विश्वास के रूप में लोग जनसुराज को बार विधानसभा की जनता स्वीकार रही है। और आने वाले चुनाव में अजय बहुमत से, जिसका कोई आगे पीछे भी नहीं, तो लोग कहीं टक्कर में आएगा महागठबंधन और एनडीए वाले लोग। तो आप निश्चिंत रहिए, हम लोग एक प्लानिंग के तहत हर जगह पहुंच रहे हैं। और आने वाले 1 महीने के बाद आप जब क्षेत्र में आएंगे तो सिर्फ जनसुराज ही जनसुराज आपको नजर आएगा। महेश जी, एक आखिरी सवाल है। ये चुनाव आते आते पैसा बोलने लग जाता है और पैसा ही खेलने लग जाता है, और सबसे बड़ी बात जाति उससे ऊपर हो जाती है। अब ये दो बड़े चैलेंजेस भी हैं आपके सामने, जाति का और पैसे का। प्रशांत किशोर जी के पास लोग कहते हैं कि देखिए, पैसा तो खूब है, लेकिन जातिगत फैक्टर से कैसे लड़ेंगे? अब आपने बात को छेड़ ही दिया, तो बता देते हैं। जनसुराज पार्टी का मुख्य जो उद्देश्य है, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करना। ये बात तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग समता मूलक समाज की स्थापना करने जा रहे हैं। आप जातीय समीकरण की बात करते हैं, किसी पार्टी की औकात है कि 70 अति पिछड़े को टिकट दे? ये सिर्फ और सिर्फ जनसुराज देगी। किसी पार्टी को औकात नहीं है कि वो, किसी गठबंधन शब्द हम यूज कर रहे हैं कि किसी की औकात नहीं कि 40 महिलाओं को टिकट दे। हमारे पार्टी जनसुराज 40 महिलाओं को इस बार चुनाव लड़ाएगी। किसी भी पार्टी और गठबंधन की औकात नहीं है कि 40 मुस्लिमों को इस बार चुनाव लड़ा दे। हमारी पार्टी 40 मुस्लिमों को चुनाव लड़ा रही है। अब आप बताइए, जब किसका समीकरण, जो माइक बात की बात कर रहे हैं उनका तो खत्म हो जाएगा एम,
और जो अति पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं, जब हम 70 देंगे तो अति पिछड़ा कोई भी यदि हमको हक हिस्सेदारी मिलेगा तो हम कहीं दूसरे जगह रहेंगे कि जहां हमारा हक और हुकूक मिलेगा वहीं हम रहेंगे। तो आप समझिए कि अति पिछड़ों को इतनी बड़ी भागीदारी मिलने जा रही है, महिलाओं को इतनी बड़ी भागीदारी मिलने जा रही है, मुस्लिमों को इतनी बड़ी भागीदारी मिलने जा रही है, सारे समीकरण बिहार में ध्वस्त हो जाएंगे। इसीलिए हमने शुरू में आपको कह दिया थी कम से कम हम 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है महेश जी, एक बात तो साफ है कि आप लोग पूरे ताकत के साथ, पूरे जोशों के खरोशों के साथ जो मैदान में उतरे हैं, चैलेंज तो आपने दे दिया है, निश्चित रूप से दे दिया है। अब आपके चैलेंज के साथ जनता कितनी खड़ी है ये तो चुनाव तय करेगा, लेकिन फिलहाल आप मैदान में डटे रहिए और जनता के बीच जिस तरीके से आप जा रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उस पर हमारी भी पूरी नजर रहेगी, क्योंकि हमारा काम भी है कि चुनाव में जो लोग बोलते हैं, चुनाव के बाद वो कितना धरातल पर उतरता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महेश जी लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में क्या बातें रखते हैं जनता के बीच में और जनता को आप पर कितना भरोसा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी।